क्या हिंदू भगवान कल्कि अवतार और सतपंथ निष्कलंकी अवतार एक है? कलयुग के अंतिम समय में विष्णु भगवान अपना 10वां अवतार प्रकट करेंगे, वही कल्कि अवतार, और जिसे सतपंथ में निष्कलंकी अवतार कहा गया। यूपी के संबल में कल्कि मंदिर के शिलान्यास के समाचारों के साथ एक प्रश्न बहुत उठने लगा है कि क्या हिंदू कल्कि अवतार और सतपंथ निष्कलंकी अवतार एक ही है? इस कंफ्यूजन के पीछे की एक वजह यह है कि अहमदाबाद के पास आए पिराना गांव से ऐसा प्रचार हो रहा है कि कल्कि और निष्कलंकी एक ही है। डिस्क्लेमर: हम किसी धर्म या धर्म विशेष की निंदा या अपमान करना नहीं चाहते। हम केवल सच्चाई आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलो पहले देखते हैं कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार क्या है। उसके लिए देखते हैं कल्कि अवतार पर टाइम्स नाउ नवभारत का यह वीडियो। कल्कि अवतार से जुड़ा यह भव्य मंदिर यूपी के संभल में ही क्यों बनाया जा रहा है? आपके मन में भी प्रश्न होगा ना कि कहीं और क्यों नहीं बन रहा है कल्कि अवतार का मंदिर। इसे लेकर कई सियासी समीकरण की चर्चा की जा रही है, लेकिन यह आध्यात्मिक और सनातन से जुड़ा विषय है। हमारे धर्म शास्त्रों में कल्कि अवतार का संभल से जुड़ाव का एक आध्यात्मिक पहलू है। दरअसल श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का जन्म संभल में ही होगा। यह लिखा है कि संभल में आएंगे कल्कि भगवान। यूपी के मुरादाबाद के पास संभल है। यह भी कहा गया है कि कल्कि अवतार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। इसके अलावा उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा, यह भी लिखा है। भगवान कल्कि एक महान योद्धा होंगे जिनका जन्म कलयुग के अंत में सभी बुराइयों को दूर करने के लिए होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ श्लोक बताता हूं जिनमें संभल और कल्कि भगवान की बात लिखी हुई है। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के श्लोक में लिखा है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के बेटे के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। अब आप सोचिए, बकायदा लिखा है संभल का नाम, इसलिए वहां कल्कि धाम बन रहा है। इसी तरह महाभारत में वेद व्यास जी के लिए ने लिखा है कि कल्कि विष्णु जशा नाम द्विज काल प्रचोदिता उपत्स्यते महाबीर्जया महाबुद्धि पराक्रम संभूत संभल ग्रामे ब्राह्मण बस्ती सुबह। इसमें भी संभल गांव के ब्राह्मण परिवार में कल्कि अवतार के जन्म की बात कही गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार अलग अलग युग में भगवान विष्णु के 9 अवतार में जन्म लेने की बात है, लेकिन कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि का जन्म होगा। कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करें और फिर से धर्म की स्थापना करें। इसके बाद सतयुग की शुरुआत हो। पुराणों में भगवान कल्कि अवतार के जन्म की जो तिथि बताई गई है, उसके अनुसार भगवान कल्कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जन्म लेंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया। इसमें भगवान कल्कि के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। प्रभु श्री राम की तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। अब निष्कलंकी नारायण को जानने के लिए सतपंथ के शास्त्रों में क्या लिखा है, यह देखते हैं। सतपंथ का मुख्य ग्रंथ है दशावतार, जिसे मुसलमान सैयद इमाम शाह ने लिखा है। यह ग्रंथ 2 रूप में पाया जाता है। एक सतपंथ प्रकाश अर्थात दशावतार, 2 सतपंथ भागवत दशावतार। इन दोनों ग्रंथों की PDF कॉपी इस लिंक पर मिल जाएगी और इस लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। पहले ग्रंथ में इस्लामी तत्व साफ साफ लिखे हैं, जबकि दूसरे ग्रंथ में उन इस्लामी तत्वों का भाषांतर यानी ट्रांसलेट कर उन्हें हिंदू शब्दावली के साथ पेश किया गया है, जिससे अनजान और भोले हिंदू को शंका न हो और वह सतपंथ को आसानी से स्वीकार लें।
पर मूल में यह दोनों ग्रंथ एक ही है। इनमें कोई खास फर्क नहीं है। अब देखते हैं सतपंथ के निष्कलंकी नारायण की मुख्य बातें। ग्रंथ के अनुसार निष्कलंकी नारायण का जन्म मौला अली के नाम से अरब देश में हुआ है। હવે એના પછી આવ્યો મોરનો સિક્કો, એમાં એ લખ્યો યા અલી ફતેહ, બીજું કાંઈ નથી. અલી એટલે વિષ્ણુ, બીતાની ડરતાની જરા શબ્દ ભાષાને જરા એવું ન કરતા. એસિડિટી ભૂલ એટલા આમ પેરી મને દેવી પડી કે મારા મનમાં એસિડિટી. આ વેદ ને શાસ્ત્રનું કાર્ય આમાં આપણા ઘરનું નથી આવ્યું. એટલે એની અંદર મેં કીધું યા અલી ફતેહ. और ब्रह्मा जी ने नबी मोहम्मद इमाम शाह के नाम से जन्म लिया है। उनके एक प्रचारक पीर शम्स सतपंथ का प्रचार करने चीन देश जाते हैं। चीन में कलिंगा नाम का दैत्य राज कर रहा है। उसकी रानी का नाम सुरजा रानी और बेटे का नाम कमला कुंवर है। पीर शम्स एक पोपट का रूप लेकर सुरजा रानी को बताते हैं कि भगवान विष्णु ने अरब देश में मौला अली के नाम से 10वां अवतार ले लिया है और तुम्हारे पति यानी दैत्य कालिगा का वध करेंगे। उसके बाद धरती पर केवल सतपंथियों का ही राज होगा। पीर शम्स सुरजा रानी और कमला कुंवर को सतपंथी बनाते हैं और उन्हें गुप्त रूप से सतपंथ धर्म पालने को कहते हैं। सदगुरुदेव इमाम शाह जी महाराज ने इस 10वें अवतार का वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग का जो अंतिम प्रहर है, उस अंतिम प्रहर में भगवान का यह अवतार 10वां अवतार प्रकट होगा। उससे पूर्व आगमवाणी भगवान ने बताई कि जो भारत देश है, इस भारत देश का जो प्रमुख शत्रु होगा वो महाचीन होगा और महाचीन में कालिंगा नाम का राक्षस होगा। जो कालिंगा भारत की लड़की सुरजा रानी उसके साथ विवाह करेगा और उस भारत की लड़की को सुरजा रानी को चीन ले जाएगा। तो सद्गुरु शूक स्वरूप लेकर भारत के संत शूक स्वरूप में महाचीन जाएंगे। चीन में जाने के बाद वहां सुरजा रानी की मुलाकात करेंगे। मूल स्वरूप में आकर वहां शूक स्वरूप सद्गुरु वहां सुरजा रानी को ज्ञान देंगे, आत्मज्ञान देंगे और कलियुग में जो धर्म और अधर्म है उस धर्म अधर्म का ज्ञान सुरजा रानी को वहां पर देंगे। कमला कुंवर को भी वहां पर धर्म अधर्म का ज्ञान शूक स्वरूप सद्गुरु वहां पर देंगे और उनको वहां पर जो सतपंथ है, सत्य का पंथ है, उस सतपंथ का भी ज्ञान देने की सद्गुरु कोशिश करेंगे। उसके बाद इमाम शाह का बखान लिखा है और इमाम शाह के अलावा किसी और को गुरु नहीं बनाने की बात कही है। बाद में कलियुग के 100 बुरे लक्षण बताए हैं, जिसमें कलियुग में बहुत खराब समय आने की बात कही है। उसके बाद दैत्य कलिंगा को लड़ाई की धमकी देने सैयद इस्माइल हनुमान चीन जाते हैं। कलिंगा के बेटे कमला कुंवर को मुखी यानी सतपंथ का पुजारी बनाया जाता है। आगे वर्णन ऐसा है कि सभी हिंदू देवी देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश समेत और हिंदू पूजनीय महापुरुषों जैसे कि 5 पांडव, ऋषि मुनि, हनुमान, समुद्र, नदी, पवन, जोगी, नारद, हरिश्चंद्र इत्यादि को निष्कलंकी नारायण की सेवा में है और उनकी ओर से लड़ रहे हैं, ऐसा कहा गया है। अंत में अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। सुरजा रानी ही अपने पति कलिंगा का गला काटकर वध करती है। लड़ाई के इनाम के रूप में हर सतपंथी को 1.25 लाख वर्षों तक धरती पर राज करने मिलता है और विशेष स्वर्ग यानी अमरापुरी में सभी तरह के ऐशो आराम भोगने मिलेंगे एवं स्वर्ग पर भी राज करने मिलेगा। फिर बात आती है हिंदुओं के आस्था और श्रद्धा के खंडन और अपमान की।
मूर्ति पूजा, जोगी सन्यासी, गाय, व्रत उपवास, पीपल, नदी इत्यादि की पूजा करने वालों को सजा मिलेगी। लड़ाई के अंत में निष्कलंकी नारायण पीराना की कुंवारी धरती के साथ विवाह करेंगे और तब इमाम शाह की दरगाह सोने की बन जाएगी। भगवान सबका वध करते हुए फिर प्रेरणा पीठ पीराना भगवान आएंगे। वहां मां धरत्री, मां कुंवारी का जो मां है वो वहां प्रकट होगी, वो वहां प्रकट होगी। और भगवान विष्णु का 10वें अवतार का यह विवाह भगवान निष्कलंकी नारायण के साथ पृथ्वी माता की शादी प्रेरणा पीठ पीराना में बनेगी। जब शादी से पहले वह मंदिर भी गोल्डन टेम्पल बनेगा। सारे देवी देवताओं की, ऋषि मुनियों की उपस्थिति में वह भगवान विष्णु के 10वें अवतार की शादी होगी। इस तरह की आगमवाणी सद्गुरुदेव ने हमें बताई। तो यह है निष्कलंकी अवतार, यानी वास्तव में मौला अली का अवतार, जिसका सच ज्यादातर लोगों से छिपाया जाता है और केवल पक्के सतपंथी को ही बताया जाता है। तो आपने देखा कि हिंदू कल्कि अवतार और निष्कलंकी अवतार एक नहीं है, बल्कि बहुत अलग है। हिंदू धर्म का ओरिजिनल श्रीमद् भागवत ग्रंथ के 12वें स्कंद में कल्कि अवतार को सुखदेव और परीक्षित का संवाद के रूप में केवल कलियुग के समय का वर्णन है और कुछ नहीं है। पर सतपंथ में इमाम शाह ने अपने हिसाब से कलिंगा, सुरजा रानी, चीन लड़ाई, हिंदुओं का अपमान इत्यादि बातों की मिलावटी बातें लिखी हैं। हाथों हाथ यह भी देख लेते हैं कि कलियुग कितना लंबा चलेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसका अभी पहला ही फेज चल रहा है। मतलब जो लोग माथा पीट रहे हैं कि कलयुग में क्या हो रहा है, 4,32,000 साल का कलयुग बताया गया है और उसका पहला फेज चल रहा है। लेकिन कलयुग का अंतिम फेज कब जब शुरू होगा तब कल की भगवान अवतार देंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से विदाई ली तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। यानी अगर आप देखें कि धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है कि कलयुग कब तक चलेगा, तो धर्म ग्रंथों के मुताबिक जो मैं आपको बता रहा हूं कि कलयुग है, कलयुग, इसकी कुल अवधि बताई गई है, इसकी कुल अवधि बताई गई है 4,32,000 साल, 4,32,000 साल। और कलयुग की शुरुआत कब हुई? 3,102 ईसा पूर्व, तब से माना जाता है कि कलयुग शुरू हुआ। यानी अभी कितने साल हुए? अभी कितने साल? यानी अभी टोटल कलयुग के कितने साल बीत चुके हैं? 5,126 साल कलयुग के बीत चुके हैं। 5,126 साल, क्योंकि 3102 में 2024 जोड़िएगा तो 5,126 साल आता है। तो अभी बाकी कितना बचा है कलयुग? बाकी बचा हुआ है कलयुग का 4,26,874 साल। मतलब हम और आप तो भूल ही जाइए भैया, पता नहीं कितने जन्म लीजिएगा तब तक कलयुग चलता ही रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार का जन्म होना है और जिस कल्कि धाम के बनने की बात हो रही है वहां उन्हीं कल्कि भगवान का जो गर्भगृह भी होगा और विष्णु के 10वें अवतार के गर्भगृह होगा। सतपंथ के शास्त्रों के अनुसार कलयुग में 10 दिन का एक वर्ष होगा और एक रात में 5 वर्ष यानी 60 महीने बीत जाएंगे, जिससे लोगों को लगे कि कलयुग बस खत्म होने वाला है और धरती पर राज करना हो तो तुरंत सतपंथी बन जाएं। मिलावट की सीमा तो देखिए। आपल्याला आता 4,32,000 कलियुगाचं वातावरण बाकी आहे, वर्ष बाकी आहेत आणि आतापर्यंत 5 ते 8 हजार वर्ष पूर्ण झाली आहेत। आपल्याला वाटतं कलियुग फार मोठं आहे, अजून प्रमाण तर खूप आहे, परंतु पुढे असे दिवस येणार नाही आता एका
रात्रीमध्ये 5 वर्ष निघून जातील. 5 वर्षांचा कालावधी एका रात्रीमध्ये संपेल. आप सोचिए तो सही कि श्रद्धा के नाम पर हिंदू शास्त्रों के साथ कितनी बड़ी छेड़छाड़ की गई है. यह एक अपराध है जिसकी सजा होनी चाहिए. तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर यह मिलावट वाला अवतार रचने की जरूरत क्यों पड़ी. इसका उत्तर यह है कि लगभग 500 साल पहले सैयद इमाम शाह इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत आए. तब हिंदुओं को मुसलमान बनाने का रास्ता आसान करने हेतु उन्होंने पिराना सतपंथ धर्म की स्थापना की. ध्यान रहे, हिंदुओं को इमाम शाह की यह सच्चाई पता चल गई है, जिससे वह अब लोग सतपंथ को छोड़ रहे हैं. हिंदुओं को भ्रमित कर फिर से पिराना के साथ जोड़ने के लिए इमाम शाह का नाम बदलकर हंसतेज रखा गया है. इमाम शाह ने इस्लाम के अल्ताकिया रणनीति का उपयोग किया. उन्होंने भगवान विष्णु के 10 अवतारों को लेकर एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में हिंदू देवों के माध्यम से यानी हिंदू देवों के मुख से इस्लाम धर्म का प्रचार करवाया, जिससे अपने भगवान की बात सुनकर हिंदू आसानी से इस्लाम को स्वीकार कर लें. जैसे हनुमान को निष्कलंकी नारायण यानी अली का सेवक बताया है. इस दशावतार ग्रंथ के अंतिम यानी 10वें अवतार में मौला अली को भगवान विष्णु का 10वां अवतार बना दिया. इस 10वें अवतार को हिंदू शंका की नजर से ना देखें, इसलिए मौला अली को निष्कलंकी नारायण नाम दिया गया. मुंबई हाई कोर्ट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, गैजेटियर, यूनिवर्सिटी रिसर्च थीसिस, इतिहास जैसे अनेकों रिकॉर्ड्स में यह बात स्पष्ट लिखी है. हाथों हाथ यह प्रचार किया गया कि कलियुग में केवल सतपंथ धर्म ही सच्चा सनातन धर्म है. सतपंथ को अच्छे से स्थापित करने के लिए यह प्रचार किया गया कि इमाम शाह की दरगाह तो हिंदू मुसलमान की एकता का प्रतीक है. यहाँ सभी साथ मिलकर इबादत करते हैं, जबकि उसका मूल हेतु तो हिंदुओं को मुसलमान बनाना था. अहमदाबाद से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है पीराना. 14वीं शताब्दी में ईरान से पीर इमाम शाह बाबा के आने पर ही इस गांव का नाम पड़ा पीराना, यानी पीर का आना. उन्होंने यहाँ के लोगों की जबान सीखी. इस नई सीखी जबान गुजराती में उन्होंने कुरान का अनुवाद किया. अंत में उन्होंने ये कहा कि सभी धर्मों का सार एक ही है, नेकी और सच्चाई. बाबा के इस विश्वास का नाम पड़ा सतपंथ. बाबा इमाम शाह की ये समाधि धार्मिक एकता का एक अनोखा संगम है. आज भी सभी धर्मों के लोग इसी एक विश्वास के साथ बाबा के मजार पर आते हैं. यहाँ पर कौमी एकता और नात जात का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन नात जात के लिए कोई छूत अछूत ऐसा कुछ नहीं है. सब साथ में हिल मिल के रहते हैं और हिल मिल के आते हैं और उसकी मन्नत गुजारते हैं, फिर उसकी इबादत मन्नत करते हैं और सब साथ में बंदगी और प्रार्थना भी करते हैं. कहा जाता है कि बाबा ने अपने मजार को अपने जीते जी ही इस गद्दी पर बैठकर बनवाया था. बस क्या था, अनजान और भोले हिंदू फंस गए. उदाहरण के लिए गुजरात के लोहाणा समाज के कई लोग इस सतपंथ के चपेट में फंस गए और आज खोजा मुसलमान बन गए हैं. उसी तरह एक और समाज है कच्छ कड़वा पाटीदार समाज. इस समाज के कुछ लोग आज भी इस धर्म को पाल रहे हैं, लेकिन इस समाज का बहुत बड़ा वर्ग घर वापसी कर आज सनातन हिंदू बन चुका है. उनका एक अलग संगठन और समाज है जो पूरे विश्व में गर्व से फैला हुआ है.
उनका इतिहास कहता है कि धीरे धीरे जब लोगों को सतपंथ की सच्चाई का पता चला तो बड़ी संख्या में वह सतपंथ छोड़ने लगे। अपनी घटती संख्या से चिंतित होकर पिराना सतपंथ के कर्ताधर्ताओं ने इस्लाम के अल्ताकिया का प्रयोग फिर से शुरू कर दिया। मित्रों, क्या आप इस्लाम की एक नीति के बारे में जानते हैं जिस नीति के कारण इस्लाम ने संसार के 57 देशों पर कब्जा किया और जिसका अगला टारगेट भारत है? ये वही नीति है जिसके कारण इस देश में राजा दाहिर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, राणा सांगा जैसे शूरवीर निरंतर जीवन भर संघर्ष करते रहे, परंतु कभी भी पूर्ण रूप से विजय को प्राप्त नहीं कर पाए। ये नीति कौन सी है जिसके कारण आज फ्रांस जल रहा है, इंग्लैंड जल रहा है, रशिया के अनेकों टुकड़े हो चुके हैं और आज भारत फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहा है? इस्लाम की ये घातक नीति है अल्तकिया, जिसका अर्थ होता है पवित्र धोखा, क्योंकि हिंदुओं को एक बीमारी है। ये छोटी छोटी सी जब सफलताएं मिलती हैं इसे पूर्ण सफलताएं मान लेते हैं और पागलों की तरह इन सफलताओं की खुशी को मनाते हैं जैसे पूरा युद्ध ही जीत लिया हो, और इसी का फायदा उठाया जाता है अल्तकिया की नीति के द्वारा। मुसलमानों के सिवा किसी को भी मित्र नहीं बनाना है। गैर मुस्लिम हर एक मुसलमान के खुले शत्रु हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। जब भी अवसर मिले उनकी गर्दनें काट देनी चाहिए। ऐसा कुरान कहती है, ऐसा इस्लाम कहता है। अल्लाह के सिवा, मोहम्मद के सिवा किसी की भी जय जयकार नहीं करनी है। किंतु अल्तकिया की ये नीति कहती है, किंतु अगर आप ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां मुसलमानों की संख्या कम हो और गैर मुसलमानों की संख्या अधिक हो, तो उन गैर मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए आप श्री राम के जय के नारे भी लगा सकते हैं। आप काफिरों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। वही कश्मीर में हुआ, वही नूह में हुआ, कैराना में हुआ, मेवात में हुआ। और जैसे ही इनकी संख्या बढ़ी, इन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिए, मंदिरों में जाना रोक दिया। तो इसे कहते हैं अल्तकिया, अर्थात जब तक संख्या कम है तब तक मित्रवत व्यवहार करना है और जैसे ही संख्या अधिक हो जाए कत्लेआम फिर से शुरू कर देना है। आज राम मंदिर बन चुका है। आज मोदी और योगी की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। बस इसी कारण आप देख रहे हैं कुछ मुसलमानों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, श्री राम को अपना पूर्वज कहना शुरू कर दिया है, सनातन धर्म का सम्मान करना शुरू कर दिया है। परंतु ये अल्तकिया की नीति है, क्योंकि ये लोग श्री राम की जय तो लगाएंगे परंतु इस सनातन धर्म में घर वापसी नहीं करेंगे। ये अयोध्या जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, हिंदुओं को अपना भाई कहेंगे, परंतु घर वापसी नहीं करेंगे। क्योंकि ये कब तक करना है इन्हें? जब तक इनकी शक्ति ना बढ़ जाए, जब तक फिर से इनकी सरकारें ना आ जाएं। आज अगर फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई, आज फिर से सपा की सरकार आ गई, तो ये वही करेंगे जो इन्होंने इनकी सरकारों में किया है, जो आज ये बंगाल में कर रहे हैं। बंगाल में आप देख रहे हैं आज भी इनकी सरकारें हैं। अगर आज बंगाल में मोदी और योगी की सरकार आ जाए तो फिर से अल्तकिया का पालन शुरू करेंगे। जो आज बंगाल में हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, यही लोग बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाना आरंभ कर देंगे। ये है अल्तकिया की नीति। हिंदुओं को पिराना से जोड़कर रखने के लिए फिर से कुछ बाह्य बदलाव किए जाने लगे, जैसे कि इमाम शाह की मृत्यु के 500 वर्षों बाद आज यानी वर्ष 2023 में उनका नाम बदलकर हंसतेज किया गया। निष्कलंकी को कल्कि अवतार बताया गया और हनुमान को निष्कलंकी का सेवक बताया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने केवल नाम बदला है। नाम का क्या है? कल फिर बदला जा सकता है, फिर से इमाम शाह रखा जा सकता है। अगर वह सच में हिंदू बनना चाहते हैं तो इमाम शाह यानी इस्लाम के बीज को ही निकाल देते, पर ऐसा ना कर उन्होंने अपना इस्लामी बीज को दुनिया से छुपा कर रखा है और बाह्य रूप से हिंदू समाज में हिंदू बनकर घूम रहे हैं। इसी श्रृंखला में हाल में यानी दिनांक 24 से 26 फरवरी 2024 के बीच पिराना में निष्कलंकी महादेव और निष्कलंकी हनुमान मंदिर का उद्घाटन है। आप सोच सकते हैं इसके पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है।
कुछ हिंदू साधु संत और नेतागण भी जानकारी की कमी के कारण और अन्य कारणों से इस सतपंथ को हिंदू बताते हैं। कुछ लोग गलत फहमी में है कि वह सतपंथियों को हिंदू बना रहे हैं, इसलिए ऐसे कामों में वह अनजाने में सहयोग कर रहे हैं। पर वास्तव में इतिहास देखें तो हमेशा से पिराना के हिंदू दिखावे के दम पर कभी कोई मुसलमान हिंदू नहीं बना, पर इसी हिंदू दिखावे के कारण अनजाने में ही सही अंधश्रद्धा में फंसे हिंदू सतपंथ यानी इस्लाम धर्म की राह पर चल पड़ता है। इसीलिए समझने की जरूरत है कि हिंदुओं के लिए यह बड़ा भ्रामक षड्यंत्र है। वह इसलिए क्योंकि इमाम शाह ने जो 500 वर्षों पहले रणनीति बनाई थी वह आज भी सफल हो रही है, क्योंकि सतपंथ का इस्लामी बीज इन 4 वस्तुओं में है। 1. सतपंथ के शास्त्र हिंदू धर्म के नहीं हैं। सतपंथ के शास्त्रों को रद्द कर ओरिजिनल हिंदू शास्त्र लाने चाहिए। 2. उनके गुरु सैयद इमाम शाह हंसतेज एक मुसलमान है। 3. उनके इष्टदेव मौला अली हैं, जो मोहम्मद पैगंबर के चचेरे भाई हैं। 4. इमाम शाह की दरगाह जिसमें इमाम शाह की कब्र के साथ उनके बेटे नूर मोहम्मद शाह और पत्नी बीबी फातिमा की कब्रें हैं। इमाम शाह की दरगाह मूल में मुसलमान कब्रस्तान के अंदर स्थित है। बाहर के गेट से लेकर सब कुछ हिंदू धर्म स्थान के जैसा दिखावा है। सामान्य लोगों को अंदर तक पहुंचने भी नहीं दिया जाता। वहां तक तो केवल सैयद मुसलमान और सतपंथी ही पहुंच पाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हिंदू भगवान कल्कि अवतार और निष्कलंकी के क्या कनेक्शन है। सावधान रहिएगा, कहीं फंस मत जाना। जय श्री राम। फिर मिलेंगे।